नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस के मुताबिक 35 करोड़ में बीजेपी के हाथों बिके विधायक क्या कमलनाथ सरकार में रहते हुए 15 महीने तक 5 लाख का सुविधा शुल्क ले रहे थे? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। डबरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और मंत्री इमरती देवी का खुलासा है ये, और पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा आरोप भी। इमरती देवी ने कहा सरकार बची रहे इस आशंका में कमलनाथ विधायकों को महीने के 5 लाख रुपए बांटते थे। जाहिर है ये सिलसिला 15 महीने तक चला होगा। अब यह सवाल बाकी है कि ईमान के पक्के इन विधायकों ने इस रकम को उसी समय लेने से इनकार क्यों नहीं किया, और खुद इमरती देवी को भी यह खुलासा करने में इतना वक्त क्यों लग गया। हालांकि कमलनाथ से जब इस आरोप की हकीकत जानने का सवाल किया गया तो उनका जवाब यह आया कि बिके हुए लोग इस तरह के आरोप ही लगा सकते हैं। उपचुनाव में इमरती देवी का एक खुलासा ही नहीं, हर दिन आपको नए नए मुद्दों से रूबरू करवाने वाला मीडिया भी आज मुद्दा बन गया। कमलनाथ ऑफ कैमरा ये कहते रिकॉर्ड हुए कि मैं आपके घर नहीं आता क्योंकि मैं शिवराज नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जज्बात की जो बात होती है वो लेंस में कभी दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी ने, माफ कीजिए, मीडिया से हुए इस ऑफ द रिकॉर्ड संवाद को भी सवाल बनाया और पूछ लिया कि क्या आप कमलनाथ मीडिया को भी अपना दम दिखाएंगे। वैसे मीडिया के राजनेताओं से मधुर संबंध तो घोड़े और घास की दोस्ती वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इमरती देवी के बयान के हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर कमलनाथ विधायकों को वफा की कीमत बतौर 5 लाख चुका रहे थे तो मंत्रियों के हिस्से में कितने लाख आ रहे थे। यह खुलासा भी इमरती देवी ही कर सकती हैं, सवाल भी उन्हीं ने उठाया है, तो जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कांग्रेस ने तो बीजेपी की सरकार बनाने दल बदल कर गए विधायकों की कीमत बताई थी 35 करोड़, लेकिन डबरा से बीजेपी उम्मीदवार और कभी कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी शबाब पर चढ़ रहे चुनाव में ये बता रही हैं कि कमलनाथ सरकार को बनाए रखने के लिए भी इन विधायकों को 5 लाख मिल रहे थे। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है, उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। वो मेरे पे खुद सबूत है, मेरे साथ जितने विधायक आए हैं पूरे आपको भी बता सकते हैं कि कमलनाथ ये लगती थी उन्हें कि हमारी सरकार ना चली जाए, इन्हें बांध के रखो। हालांकि इमरती की तरफ से आए इन आरोपों पर कमलनाथ इस अंदाज में बोले कि जैसे जवाब देना भी जरूरी न समझते हो। इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। हर दिन नए मुद्दे पर सवार हो रहे इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जब किसी नेता का विवादित बयान बीजेपी की झोली में आज नहीं आया तो कमलनाथ के ऑफ रिकॉर्ड मीडिया से किए गए संवाद का मुद्दा बना। से दूर रहता हूँ मैं शिवराज नहीं हूँ। आपके घर पहुँच जाएंगे, लेकिन कभी-कभी समय देना भी जरूरी है। अरे यार देखो, ये वो राजनीति में विश्वास नहीं करता। तुम लोग अजमा लिया, ये बुला रहे हैं, हाँ ये सब चीजों एक भावनाओं का होता है। हाँ, ये कोई लेंस नहीं कैप्चर कर सकता है, ये बात है। तुम तो इतने अहंकार से भरे हो कि मीडिया के लोग भी मिलने जाए तुमसे कह दो मैं शिवराज सिंह चौहान थोड़ी हूँ जो घर घर जाऊंगा, मैं कमलनाथ हूँ। दम्भ किसी का नहीं रहता, रावण का कंस का नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बचेगा। मीडिया अगर सियासी दलों से संबंध बनाएगी तो आईना किसे दिखाएगी, लेकिन वाया इमरती देवी कांग्रेस में रहे विधायकों को हर महीने 5 लाख की किश्त का जो बयान आया है, इस बयान को कमलनाथ सरकार के दौर के खुलासे की तरह ही लिया जाएगा और इसी वास्ते ये पूछा भी जाएगा कि खुद इमरती देवी के हिस्से कितने लाख की किश्त बंधी थी। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं, बेहद खास पैनल है हमारे साथ है संजय यादव, ये युवा विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े ऊर्जावान विधायक हैं। संजय जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है, रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय जी से कर लेते हैं। संजय जी, इमरती जी कह रही है कि विधायकों का 5 लाख फिक्स था, तो फिर मंत्रियों का तो 3 गुना ही रहा होगा मेरी समझ से। मेरी बात का जवाब, सवाल भी आप पूछ रहे हो, जवाब भी आप ही नहीं दे दिया। पहली बात तो ये बताएं, इमरती देवी ये बताए पहले कि मंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने इनके ऊपर दया की थी कि एक महिला को मंत्री पद दिया था। इसके बाद ये आप ही कह रहे थे कि अभी इतने दिनों से चुप क्यों थी, उस समय क्यों नहीं बोली कि विधायकों को, और जो विधायकों को 5 लाख मिल रहा था तो उनको 5 लाख अच्छे नहीं लग रहे थे कि आप 35 करोड़ अच्छे लगे, तो इनके साथ जो विधायक गए वो 35 करोड़ वाले उनके पास चले गए। जहां तक इमरती देवी जी की बात है, तो इमरती देवी के बारे में वो तो टीवी में रोज आ रही किसी न किसी स्टैंड को लेकर, उनके बारे में मोहन राठौर जी ज्यादा बता सकते हैं कि वो कितना लेती है कितना देती है। मोहन राठौर जी से पूछा जा सकता है, मोहन राठौर जी इनके कौन है, इमरती देवी जवाब दे कि मोहन राठौर से इनके क्या संबंध है और किस तरह के मोहन राठौर इनको जवाब दे। सिंधिया के ऊपर आरोप लगाता है, एक महिला ने लगाया है कि टिकट के लिए पैसे, सिंधिया टिकट के लिए पैसे लेता रहा। इमरती देवी ने सिंधिया को कितने रुपए में देके टिकट खरीदी थी, ये इमरती देवी स्पष्ट करे। इमरती देवी ये स्पष्ट करे कि मंत्री में जो लेती थी, जैसा आपने कहा कि विधायक अगर 5 लाख लेते रहे तो इमरती देवी मंत्री कितने लेते थे, उसका हिस्सा सिंधिया को कितना देती रही, ये इमरती देवी को पहले स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बिकाऊ लोग, गद्दार लोग इस तरह की आज बातें करें, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इनको दोबारा विधायक भी नहीं बनना, मंत्री भी नहीं बनना, तो स्वाभाविक रूप से उल जुलूल बातें करके जनता का दिमाग भ्रमित करना तो या दिशा बदलना ये अब संभव नहीं है। जनता जान चुकी है इनके कारनामे, चाहे इमरती देवी हो, चाहे वो बिकाऊ लोग हों या गद्दार लोग हैं, इनके बारे में जनता अच्छे से समझ चुकी है। जनता इनका जवाब, करारा जवाब देगी आने वाली 3 तारीख को। ठीक है रजनीश अग्रवाल जी, उल जलूल बात है ये, और अगर लेते भी रही होंगी तो फिर वो पूछ रहे हैं कि एक प्रति प्रश्न के सिंधिया जी पे कितना जाता था, कुछ जानकारी मिल पाई? अब तो आपकी पार्टी को गए। प्रवीण जी एक अनुरोध मैं आपके चैनल से और आपसे करूंगा कि ये जो सिंधिया लेता रहा, सिंधिया ऐसा करता रहा, इस प्रकार की जो भाषा आजकल कांग्रेस ने शुरू कर दी है, कम से कम आपके चैनल पर ना बोलें, क्योंकि इनकी भी आदत इस प्रकार की भाषा बोलने की है। सिंधिया जी राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपको अगर सम्मान करना नहीं आता तो अपमान ना करें। मैं इनको विधायक महोदय जो जुड़े हैं इनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कतई किसी तौर पर भी उचित नहीं। दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता महोदय, शायद विधायक जी थे या कोई पदाधिकारी प्रवक्ता थे, कह रहे थे नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो हमारे जो एक प्रत्याशी है उन्होंने कहा था मैं तैयार हूं, धाकड़ साहब हमारे प्रत्याशी थे, बोले मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट कराने के लिए। कमलनाथ जी तैयार हैं कि 5 लाख देते थे या नहीं देते थे नार्को टेस्ट कराने के लिए? हमारा प्रत्याशी तैयार है। जो आप बिकाऊ लाल और तमाम प्रकार के मुद्दे कहते हैं नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी के पानी, जो वीडियो नार्को टेस्ट का हो तो सभी चैनल्स में जारी कर दिया जाए। नार्को टेस्ट राज के करवाओ के अभी वसूली कितनी करी? बौखलाहट ये इनको कहे तमीज से बात करें। मुख्यमंत्री संजय यादव जी तमीज से बात करो, संजय यादव तमीज से बात करो, बात तमीज से करो। मुख्यमंत्री आपके भी हमारे आप लोगों ने सिखाया यार, सिंधिया तुम्हारे लिए होगा। करता हूं, अरे सुन लो मिस्टर, ओ मिस्टर अग्रवाल जी, सिंधिया तुम्हारे लिए सम्मान होगा, तमीज से बात करो। सिंधिया तुम्हारे लिए सम्मान होगा। महाराज महल से क्या हिस्सा मिल गया? रजनीश क्या मिल गया? महल ये अनर्गल भाषा, आपत्तिजनक भाषा हो जाए। तुम बोलो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, ये बात सही। महाराज आपके महाराज है। नहीं भी बोले श्रीमंत, नहीं भी बोले, मैंने किसी को भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी जो पैनलिस्ट हैं ये भी, मतलब हम इनके नाम के आगे भी श्रीमंत नहीं लगाते, लेकिन एक वार्तालाप का सामान्य शिष्टाचार कहता है, इससे सहमत हूं। दिनेश जी को शामिल कर देते हैं। दिनेश गुप्ता जी, ये आरोप चुनावी है? सिंधिया मेरे बराबरी का है भाई, मेरे से जूनियर है बहुत। आरोप तुम्हारे लिए होगा महाराज, श्रीमंत महाराज। प्रवीण जी ये ठीक नहीं है। दिनेश जी ये आरोप चुनावी है, ये आरोप। आऊंगा संजय जी, पहले आऊंगा रंजीत जी, पहले दिनेश जी को शामिल कर देते। दिनेश जी ये आरोप चुनावी है, ये आरोप शिगुफा है, या फिर वही लाइन जो हमने कहा कि विधायक 5 लाख तो मंत्री कितने हैं?
दिनेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? दिनेश जी सुन पा रहे हैं मुझे आपके नहीं? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार रजनी जी का रुख इसलिए कर लेते हैं। रजनी जी, ये जो बात है दूसरी आज से की खबर से ही जुड़ी हुई कि एक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत वो पत्रकारों के साथ कर रहे हैं मजाक में, उस पे सीएम ने एक रैली में रिएक्ट किया और कहा कि ये तो मीडिया को भी देखिए इस तरह से समझते हैं। तो एक तो सामान्य बातचीत है और अगर मुझे एक तरह से एक शब्द बिल्कुल सही लगता है उनका कि लेंस जो है वो जज्बात नहीं पकड़ते। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भी जज्बात अभी और आपके भी जज्बात लेंस पकड़ नहीं रहा होगा। रजनी जी, प्रीमियर जी, शब्द तो पकड़ते हैं ना, मीडिया शब्द तो पकड़ता है। और वहां जो पत्रकार बंधु खड़े हुए थे वो बाइट लेने के लिए, बिल्कुल पकड़ते, बात शब्द तो पकड़ते, अपनी पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए खड़े थे। तो ऑफ द रिकॉर्ड क्या था? घर में बैठ के थोड़ी बात कर रहे थे। ये बाइट लेने के लिए पत्रकार बंधु खड़े हुए थे और मेरी पत्रकारों से बात हुई। उन्होंने पूछा तो बोले नहीं, मैं आप लोगों से बात करना नहीं चाहता, आप लोगों से बात नहीं, आपके घर भी नहीं जाना चाहता। अछूत है क्या मीडिया? मीडिया अछूत है क्या? मैं शिवराज जी जैसा नहीं हूं। शिवराज जी जैसा आप हो भी नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। आप कहां देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति, कहां आप वो उनके आपका जो नेता कहते हैं कि वो भूखे नंगे हैं, तो उन जैसे आप हो भी नहीं सकते। उन जैसे आप हो भी नहीं सकते। वो मीडिया के पत्रकारों के घर भी जाते हैं। दिनेश जी शायद हमारे साथ जुड़ गए, मूल विषय पे आ जाते हैं। पत्रकारों के पहले वाले विषय पे दिनेश जी का राय टिप्पणी ले पाए, फिर उसके बाद संजय जी का रुख करेंगे। आऊंगा संजय जी आता हूं। एक मिनट, दिनेश जी की उपस्थिति महसूस कर लें, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत से जुड़ नहीं पाए। दिनेश जी, आपके पास कुछ तकनीकी दिक्कत थी, मेरा सवाल पहुंच नहीं पाया, फिर से दोहराता हूं मैं। वो सवाल ये था कि जो इमरती देवी का आरोप जो है वो चुनावी शिगुफा है, या आपको लगता है कि ये सही होगा? अगर सही होगा तो फिर 5 लाख विधायकों के तो मंत्रियों के कितने अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं? ये मामला जिस तरह से इमरती देवी जी ने खुलासा किया है, निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। और मैं तो उस दिनों को जब हम बल्लभ भवन में देखा करते थे कमलनाथ सरकार में, तो बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं चलती रहती थी कि 5 विधायक जो एक मंत्री को दिए गए हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि पहले 35 करोड़ फिर 5 लाख, तो मुझे ये लगता है कि दोनों विषय ऐसे हैं कि जिस पर कोई ना कोई जांच तो होना चाहिए। अन्यथा क्या है कि इस तरह के आरोप, जो राजनीति में भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो जो है हमेशा की तरह ये फिर किसी चुनावी शोरगुल में गुम हो जाएंगे, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। यदि दिए जा रहे थे तो इमरती देवी को इसका प्रमाण भी देना चाहिए। यदि कांग्रेस भी कह रही है कि 35 करोड़ लिए हैं तो इसके भी प्रमाण सामने आना चाहिए, क्योंकि इतने अमाउंट ऐसे नहीं होते कि यदि मंत्री 5 विधायकों को 5-5 लाख रुपए दे रहा है तो उसे निश्चित तौर पर 25 के 40 ही कमा रहा होगा। जो आप कह रहे थे कि 5 की जगह 15 कमा रहा होगा, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा कोशिश तो करनी पड़ रही होगी। तो ये जो स्थितियां हैं, ये आज बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं इस बात को, लेकिन तब जो जिस तरह के माहौल हम देखते थे या करप्शन की बातें सुनते थे, वो तब ये लगता था शायद जो है इस तरह की हवा में चल रही होंगी, और वो एक जिम्मेदार पद पर रही हैं। मुझे लगता है कि उन विधायकों को भी इस बात को बताना चाहिए जिनके खाते में, इमरती देवी के खाते में जो लोग थे, कि किन विधायकों को इनको देना पड़े थे। मुझे लगता है उनका भी खुलासा करना चाहिए, ताकि जनता को ये पता लगे कि ये जो किस तरह की सरकार चल रही थी, या किस तरह से जो है पैसा देके विधायकों को खरीदा भी जा रहा था, ये आरोप झूठे हैं। ठीक बात। एक बार संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, बहुत मार्केट की बात दिनेश जी कर रहे हैं कि परसेप्शन तो बिल्डअप हो जाता है। संजय जी, परसेप्शन बिल्डअप हो ही जाता है लोगों के मन में। आप देखिए कि आप लोग उससे खुश भी हो रहे हैं कि कई जगह वोटर कह रहा है कि भाई ये तो बिक के आए हैं, ये लोग बिक के आए हैं, तो फिर क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? आपको लगता है कि जांच हो जानी चाहिए इस पूरे दोनों मसलों की? बिल्कुल, जांच उस चीज की भी होना चाहिए कि अभी कोरोना संकट काल में शिवराज सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से कितना कमीशन लिया है। चिरायु को आपने फ्री इलाज करवाया, जबलपुर में आपने एक भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं की थी। तो इसका आरोप मैं लगा रहा हूं, सरकार ने जो 35 करोड़ दिए थे इनको सरकार बनाने में, शिवराज जी को जो केंद्र सरकार में पैसे लगे थे, अब अमित शाह को दिए, मोदी को दिए, मुझे को नहीं मालूम, लेकिन जो इन्होंने पैसे दिए थे उसकी वसूली मंत्रिमंडल लेट क्यों बनाया? मंत्रिमंडल बनाने के पहले इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी की कर दी थी कि इनको पैसे निकालना था 35 करोड़ प्लस जो ऊपर केंद्र में देके आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवराज और नरोत्तम जी में प्रतिस्पर्धा थी, दोनों पैसे लेके गए थे, भाव शिवराज जी ने ज्यादा लगा लिए। उसकी जो वसूली है शिवराज जी ने, इन कोरोना संकट काल में उनको मौका मिल गया, अस्पतालों से उन्होंने कमीशन फिक्स कर लिया,
अभी आरटीओ खुलेआम वसूली कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, पूरी दलाली का शासन चल रहा है। इन 6 महीनों में लूट मारा शिवराज सिंह चौहान ने। ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रिमंडल बनने के पहले मलाई खा गए, अब छाछ मंत्रियों को भी नहीं मिल रही। तो स्वाभाविक रूप से ये तो मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि शिवराज से बड़ा भ्रष्ट की बात आ रही है कि मतलब मिल भी रहा में आज तक नहीं हुआ। जवाब नहीं देते। रजनीश अग्रवाल जी, आपने आरोप सुने, आप इनके लिए कहते हैं कि ये इनकी सरकार दलालों का अड्डा थी। शिवराज जी भी कहते हैं, कई बार न्यूज 18 से भी उन्होंने कहा। अब ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, रजनीश अग्रवाल। नहीं, देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, नार्को टेस्ट हो जाए। हमारे प्रत्याशी जो कांग्रेस से आए हैं, विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। और जो आरोप लगा कि 5 लाख रुपए विधायकों को दिए जाते हैं, कमलनाथ जी का नार्को टेस्ट हो जाए। तो ये दाएं बाएं की बातें करने में क्यों चलेगा? किसने क्या किया? 35 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तैयार हैं, हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, वीडियो भी वायरल कर दो। तो ये शिवराज जी का कराओ ना। लूट खसोट भ्रष्टाचार करने वाले 15 महीने में जिस प्रकार से ये करते रहे, अवैध खनन, अवैध शराब का धंधा करते रहे, 15 साल इतना लूटा है प्रदेश का यार, लूट मचाते रहे, वसूली करते रहे। 15 अवैध खनन 15 लूट मारा नर्मदा जी को। उत्तर जनता देने वाली है, इसलिए दाएं बाएं की। मिस्टर 15% कौन था? केंद्रीय मंत्री के तौर पर मिस्टर 15%। नीरज राडिया टेप में किसका नाम था मिस्टर 15%? इसका जवाब भी दो तो उत्तर समझ में आ जाएगा। तमाम प्रकार के घोटाले, व्यापक घोटाले में किसका नाम था? उस समय भी और इस समय भी, तो तमाम प्रकार के उत्तर आ जाएगा। डंपर घोटाले में तो चर्चाओं में सबके है। दिल्ली का मीडिया भी जानता है, और प्रवीण जी आप भी वाकिफ होंगे, दिनेश जी भी वाकिफ होंगे। मुझे लगता है इस सिलसिलेवार उत्तर उनके जनता जानती है। दिनेश जी का रुख करते हैं एक बार। दिनेश जी का रुख कर लेते, दिनेश जी का रुख करेंगे एक बार दिनेश जी का रुख करेंगे। माफ कीजिए, दोनों को पर्याप्त वक्त दिया, दोनों की बात ली भी मैंने इस पूरे मसले को लेके। दिनेश जी, जो ये ठीक है कि करप्शन एक मुद्दा होना चाहिए, हम कई बार कहते हैं कि चुनाव क्यों नहीं लड़े जाते भ्रष्टाचार पे, लेकिन यहां पर करप्शन एक अलग तरह की शक्ल में मुद्दा बन रहा है। ये पॉलिटिकल करप्शन है एक तरह का। पब्लिक अगर सुनती है तो दुखी होती होगी, आप माथा पीटती होगी कि इसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी योजनाओं का गबन नहीं है, उसके लिए सुविधाओं का हड़प लेने वाली जैसी बात नहीं है। ये तो कैश है, डील है एक तरह की। दिनेश गुप्ता जी, अगर है तो। नहीं, देखिए प्रवीण जी, ऐसा ये मुद्दे तो हम केवल चर्चा में सुनते हैं। आप देखिए कि संसद में भी हुआ था वोट के लिए, नोट के लिए वोट, और इस तरह के जो हुए थे, सीबीआई जांच भी हुआ था, तो उसका कुछ लोगों को सजा भी हुई, फिर वो गया भी। लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं होती। आप संपत्ति का विवरण लेते हैं, उस संपत्ति के विवरण से अल्टीमेटली होता क्या है? आप एक हेडलाइन बन जाती है कि इनकी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई, तो लेकिन वो 3 गुना बढ़ गई तो उसको इन्वेस्टिगेशन तो होता नहीं कि इनका पॉलिटिकल करप्शन है, किस तरह का करप्शन है, कैसे बढ़ गई है। ये केवल जो जितना सिस्टम हम बनाते हैं वो केवल एक मकड़ जाल की तरह होता है कि साहब अपने जनता को ये बता दिया कि साहब हाँ देखिए वो संपत्ति का विवरण भी दे रहे हैं। मुझे याद है जो संपत्ति का विवरण अर्जुन सिंह जी ने अपने आप एक सदन में पेश किया था, जिसके कारण उन्हें चुरट लॉटरी कांड में बहुत सारे आरोपों का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह की जब कोई पहल होती है, उस तरह के जब राजनेता ये करता है कि ठीक है मैं जांच के लिए तैयार हूँ, ये तो खुद उनको पहल करना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर ये आरोप है, मैं खुद जांच के लिए इस विषय पर तैयार हूँ। मैंने कह रहा हूँ ना कि इमरती देवी आरोप लगा रही हूँ या कमलनाथ जी लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, कहना चाहिए, मैं रोकूंगा कि भाई वोटर जो है, अभी तो पूरी चर्चा और पूरी चर्चा का निहितार्थ और पूरा माहौल का निहितार्थ जो 10 तारीख को आएगा, वो केवल यही है कि क्या वोटर को ये सब अपील करता है या सिर्फ ये सुर्खियां हैं? प्रवीण जी बिल्कुल अपील कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है वोटर के बीच में इन सब चीजों की चर्चा नहीं है। आप लगातार जब हम किसी चीज को कहते हैं तो वो चर्चा में होता है, और जब वोटर को ये लगता है कि इसका हमें वाजिब उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि कोई भी आरोप है किसी भी नेता पे लग रहा है, तो वो जनता उसको धकेलने में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगाती। उसको उसके मन भी फैसला करता है, उसका आचार व्यवहार भी दिखता है। यदि नीचे वो देख रहा है कि नेता का हाव भाव बदल गया है, गाड़ियां बदल गई हैं, उसके जो है लग्जरी ढंग से वो जो है आजकल बर्ताव कर रहा है, तो वो फैसला उसी हिसाब से करता है। उसके पास सारी जो तो उसके जांच परखने के बहुत सारे उसके अपने वोटर का एक पैरामीटर है, जिसमें यदि वो फिट नहीं बैठता है, जनप्रतिनिधि उसके दायरे में संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, एजेंडा आपको लगता है कि ये ऐसे आरोप भी एजेंडे बन जाते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वोटर ने एक अलग कोई मानस बना लिया कि किसको चुनना और किसको नहीं चुनना? संजय यादव जी, आप खुद भी एमएलए।
वोटर ने स्पष्ट रूप से मानस बना लिया है। मैं खुद अभी चुनाव क्षेत्र में था, आज ही जबलपुर आया हूं, कल फिर जा रहा हूं। वोटर का स्पष्ट कहना है, ये वोटर तो बच्चा बच्चा बोल रहा कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दार नहीं वफादार चाहिए। एक मन ये है। दूसरा वोटर का कहना है, हमें 12 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने 600 रुपए पेंशन दी, गौशाला का निर्माण किया, बिजली बिल कम आता था। हम 15 महीने में कमलनाथ जी इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ये 15 महीने का वे व्यक्ति की, जैसे दिनेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पटल पे संपत्ति, कमलनाथ जी की संपत्ति चुनाव के पहले कितनी थी, उस शिवराज जी की जब मुख्यमंत्री नहीं थे उनकी संपत्ति कितनी थी, आलीशान फार्म हाउस किसका बन गया, बंजर जमीन में 1 साल में खेती उगाती है, 6 महीने के पेड़ में आम का बगीचा उगाता है। तो ये भी जांच होना चाहिए। अगर जांच केंद्र में इनकी सरकार है, दोनों की जांच करा लेना, क्या दिक्कत हो रही कि कमलनाथ जी की संपत्ति कितनी थी? ये खुद कह रहे कमलनाथ जी उद्योगपति हैं, जिसका पेट भरा हो तो उसको क्या जरूरत? शिवराज जी के पास क्या था और आज फार्म हाउस कहां से आ गया? या गोंदिया में उनकी ससुराल की भी जांच होनी चाहिए। सगरवाल जी जवाब, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से हमारे हाथ से निकल रहा है। रजनी सगरवाल जी, जिसका पेट भरा होता है उसको जरूरत नहीं होती। रजनी सगरवाल जी, पहली बात तो यह है कि हमारा प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस का विधायक तैयार है नार्को टेस्ट के लिए। कांग्रेस में क्यों दाई बाई की बात हो रही? नार्को टेस्ट हो जाए, वीडियो जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं एफिडेविट में कमलनाथ जी की शिवराज जी का करवाओ हो जानी चाहिए। आजकल एक पत्र वायरल हो रहा है कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों की, शिवराज जी के भी एफिडेविट मौजूद हैं कि कितने किसकी संपत्ति थी और कितनी हो गई। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आने वाले समय में इस प्रश्न को भी बड़े मुद्दा के तौर पर उठाया जाएगा। आने वाले समय में उत्तर मिलेगा कि कमलनाथ जी की संपत्ति कितनी थी और कितनी हो गई। अच्छा, एक बात मैं वही सवाल जो मैंने संजय जी से किया, आपको लगता है कि चुनाव का एजेंडा, वैसे लंबे वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि करप्शन तो एक तरह का एक स्वीकारोक्ति है वोटर की तरफ से भी कि चलो भाई ठीक है, ये मुद्दे होते हैं, आपको लगेगा इन पर वोट करता होगा वोटर या फिर कुछ और देखेगा? रजनी सगरवाल, देखिए बिल्कुल जो जिस प्रकार के ये हवाई आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे हैं, जो उस पर नहीं, उसके रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार के पढ़ाई लिखाई दवाई के दैनंदिन जीवन के जो भोगता झेलता देखता है वो मुद्दे काम करते हैं। और जब ये परिणाम आ जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा ये ईवीएम पर माथा फोड़ेंगे कि ईवीएम मैया के कारण जीत गए और ईवीएम ने जिता दिया और मशीनरी ने जिता दिया और अधिकारी ने जिता दिया, नहीं तो हमारे तो पूरे जीतने वाले थे और ऐसा था और वैसा था। ये कहेंगे, आपके चैनल पर कहेंगे और दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम प्रकार के नेता रट्टा लगाएंगे, ईवीएम को दोष देंगे। क्योंकि ये मुद्दा जिस प्रकार के बिकाऊ लाल फलाना ढिमका लाल करते हैं। संजय जी, ईवीएम में खामी तो नहीं दिखती? फिर जल्दी से फिर दिनेश जी के पास क्लोजिंग रिमार्क के लिए जाऊंगा। संजय जी, छोटा रिमार्क, ईवीएम में अभी कोई खराबी तो नहीं दिख रही ना? देखिए, ये सत्ता में रहते हुए इनकी नौटंकी जो है, ये नौटंकी वाले लोग कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रवक्ता हो चाहे वक्ता हो, ये नौटंकी वाले लोग होते हैं। जैसे मदारी होता ना, मदारी, तो ये जनता को सोचते हैं कि हम अपनी डमरू पे नचा रहे हैं। अरे 15 साल तुम्हारा शासन, 15 साल तुम्हारा शासन नकार दिया था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। रजनीश जी, शिवराज को लोगों ने नकार दिया था, शिवराज को नकार दिया था। अभी आएगा ना 3 तारीख का परिणाम, शिवराज को नकार दिया था लोगों ने। अभी 28 की 28 सीट कांग्रेस जीतने जा रही। ईमानदारी से आप शासन की मदद के बगैर चुनाव लड़के बताओ, बगैर प्रशासन शासन की मदद के बगैर चुनाव लड़के बताइए, बगैर शासन की मदद के लड़के बताइए, बगैर शासन के लड़के बनाइए, बगैर पैसे के लड़के बताओ, बगैर खरीद के बताओ, बगैर दारू पिलवा के बताओ। हार स्वीकार कर ली, हार स्वीकार कर, किसने हार स्वीकार कर ली? आप लोग इतने चढ़के लोग हो, इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? जाना चाह रहा था दिनेश जी के पास, लेकिन यही रोकना पड़ेगा। तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल सही है जिसका जिक्र दिनेश जी कर रहे हैं कि अगर कोई बात सियासी गलियारे में हवा में तैरती हुई दिखती है तो लपकता है उससे वोटर, गुथता बुनता भी है कि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है। और ऐसे मसले में जो निष्ठा है नेताओं की वो संदिग्ध हो जाती है और महत्वपूर्ण यही है। सुचिता तो खैर अब आना सियासत में बहुत बड़े दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन फिर भी कम से कम ऐसी निष्ठा तो बची रहे कि वोटर के मन में उसके लिए आदर बना रहे। क्या होगा नतीजे बता देंगे, लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।